हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो संहिता अध्ययन का सेकंड देख रहे थे अपन लोग, ठीक है। अकॉर्डिंग टू NCSM सिलेबस जो भी BA सेकंड ईयर का ही आपका पार्ट है। तो यहाँ पे अपन लोग चरक संहिता का सूत्र स्थान पढ़ रहे थे, उसी को ही यहाँ पे अपन कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पे अपन बात करेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका 29 चैप्टर 10 प्राणायतनीय अध्याय। स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो सबसे पहले तो 10 प्राणायतनीय जो अध्याय है इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें बताएगा। तो 10 प्राणायतन का वर्णन किया गया है। तो 10 प्राणायतन के अंतर्गत कौन से आते हैं? 10 प्राणायतन यानी कि 10 ऐसे आयतन जहाँ पे व्यक्ति के प्राण अधिष्ठित होते हैं। इस वजह से इन्हें क्या बोला गया? प्राण आयतन बोला गया है। तो ये एक लाइन का अगर श्लोक आप लर्न करना चाहो तो बहुत अच्छी बात है, लर्न कर लेना, क्योंकि ये आगे चल करके काम आता है। तो शंखो मर्म त्रय कंठो रक्त शुक्रो ओजस्वी गुदम। तो यहाँ पे आपका क्या बताया गया है? शंखो मर्म त्रय कंठो रक्त शुक्र ओजस्वी गुदम, यानी कि 2 शंख प्रदेश, 3 मर्म स्थान, हृदय, वस्ती और शीर, तथा 5 आपके जैसे कि आपका कंठ हो गया, रक्त हो गया, शुक्र हो गया, ओज हो गया और गुदा हो गया। ये 10 प्राणायतन के अंतर्गत आते हैं। तो 2 शंख प्रदेश, 3 आपके कौन से हैं? तो मर्म स्थान, हृदय, वस्ती और शीर, ठीक है। 3 मर्म स्थान कौन से हैं? हृदय, वस्ती और शीर। 5 आपके कौन से स्थान हैं? तो कंठ, रक्त, शुक्र, ओज और गुद। ये 5, ये टोटल कितने हो गए? तो आपका 2 3 5 10 हो गए, ठीक है। तो यही क्या है आपके 10 प्राणायतन है जहाँ पे मनुष्य का सॉरी जो प्राण है वो अधिष्ठित होते हैं। तो ये आपको याद रखना है। पूछा जाता है 10 प्राणायतन कौन सा मनुष्य के शरीर में, तो ये 10 प्राणायतनों के विषय में याद रखना है। फिर प्राणाभिसारी है, उसके लक्षण बताए गए हैं। तो प्राणाभिसारी जो होते हैं वो क्या है? 10 प्राणायतन, इंद्रिय, आयुर्वेद, चेतना हेतु तथा रोगों को जानने वाला होता है। प्राणाभिसार किसको बोलते हैं? तो जो क्या है, ऐसा वैद्य, प्राणाभिसारी जो वैद्य होता है जो क्या है, रोगों को नष्ट करता है, ठीक है। यानी कि रोगों को शरीर से भगाने वाला होता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? प्राणाभिसार वैद्य कहते हैं। और उसका क्या क्या लक्षण है? तो 10 प्राणायतनों को जानेगा, ठीक है, कि कौन से शरीर के प्राणायतन हैं। इंद्रियों को जानते हैं, आयुर्वेद को अच्छे से जानते हैं, चेतना हेतु यानी कि आत्मा को जानता है, और रोगों को जानने वाला होता है। वही क्या है? प्राणाभिसार वैद्य, यानी कि जो प्राणों को बचाता है उसे अपन क्या बोलेंगे? प्राणाभिसार वैद्य। रोगों को नष्ट करके जो प्राणों को बचाएगा उसे अपन प्राणाभिसार वैद्य कहेंगे। रोगाभिसार वैद्य किसको बोलते हैं? तो रोग को बढ़ाने वाला जो वैद्य होता है उसे अपन रोगाभिसार वैद्य कहते हैं। जैसे कि आपका छद्मचर्य वैद्य या सिद्ध साधित वैद्य जो होते हैं, जो जिनको नॉलेज नहीं रहता, ठीक है, और कपड़ा वगैरह पहन करके बिल्कुल डॉक्टर की तरह कपड़ा पहन करके रहेंगे, वो क्या है आपका रोगाभिसार वैद्य के अंतर्गत आएंगे। तो रोग को बढ़ाने वाले जो छद्मचर जो वैद्य होते हैं वो क्या है आपके सिद्ध साधित या छद्मचर वैद्य कहलाते हैं। फिर प्राणाभिसार की पहचान बताया गया। तो प्राणाभिसार के 11 आपके पहचान बताए गए, ठीक है। कौन से आपका 11 जो लक्षण हैं उनके आधार पे आप जो है उसे पहचान सकते हो। तो प्राणाभिसार के 11 पहचान बताए गए। किसके? प्राणाभिसार के। तो इस नोट्स का भी मैं पासवर्ड क्या रखूँगा? 11 ही रखूँगा, ठीक है। जैसा लिखा हुआ है 11, ठीक है, वैसे ही आपको लिखना है 2 बार 1, ठीक है, 11 करके। तो आपका ये PDF आपका ओपन हो जाएगा। तो प्राणाभिसार वैद्य के पहचान बताए गए। तो टोटल 11 बताए गए हैं। कौन सा? पहला क्या है? अच्छे कुल में उत्पन्न हो। पहला क्या है आपका? अच्छे कुल में उत्पन्न हो। दूसरा आपका बोला गया है शास्त्र ज्ञान में संदेह रहित हो। तो शास्त्र ज्ञान में संदेह से रहित हो। तीसरा आपका प्रत्यक्ष कर्म अभ्यासी हो। तो प्रत्यक्ष कर्म का अभ्यासी हो। इसके अलावा चौथा है निपुण हो। पांचवा पवित्र हो। छठवा आपका बोला गया जीत हस्त हो। सातवां आपका जितात्मा हो। आठवां आपका साधन संपन्न हो। नौवां सर्व इंद्रियों से युक्त हो। इसके अलावा 10वां बोला गया है कि रोगी व रोग के कारण का ज्ञाता हो। तथा 11वां बोला गया है कि प्रतिपत्ति ज्ञान वाला हो। तो ये जो है आपके टोटल जो है 11 जो है वो आपके क्या है? प्राणाभिसार वैद्य का पहचान है। पहला क्या है? अच्छे कुल में उत्पन्न हो। तो पहला तो है अच्छा कुल में उत्पन्न हो। दूसरा शास्त्र के ज्ञान में संदेह रहित हो, मतलब उसको कोई भी टॉपिक पूछे ना तो उसको कोई भी डाउट ना हो उस टॉपिक के विषय में। तो शास्त्र ज्ञान में संदेह रहित हो। प्रत्यक्ष कर्म अभ्यासी हो, यानी कि हर बार जो है वो जैसे प्रोसीजर को फॉलो करके या फिर प्रैक्टिस जो है वो उसने रियल भी किया हो। निपुण हो, अपने काम को करने में निपुण हो। पवित्र हो,
जीत हस्तो, यानी कि जब भी काम करते हैं तो प्रॉपर होता है उसका। जीत आत्मा हो, आत्मा को जीतने वाला हो, उसके पास सारे इक्विपमेंट हो, साधन संपन्न हो, यानी कि सर्व इंद्रियों से युक्त हो, यानी कि उसकी जो पंच इंद्रियां हैं वो पूरे हों। ऐसा नहीं है कि एक इंद्रिय नहीं है, तो सर्व इंद्रिय युक्त हो। रोगी व रोग के कारण को जानने वाला हो, रोग क्यों हुए हैं, वो रोगी क्यों पड़ा है, ठीक है, तो उसके कारण को ज्ञाता हो। प्रतिपक प्रतिपत्ति ज्ञान वाला हो, ठीक है। तो ये जो है आपके बताए गए हैं 11 गुण। इसके अलावा दूध व छाल दोनों का प्रयोग किए जाने वाला जो वृक्ष है वो 6 है, ठीक है। तो जिनका दूध व छाल दोनों का प्रयोग किया जाता है वो वृक्ष कितने हैं, 6 हैं। इसके अलावा यवगार जो है वो 28 बताए गए हैं। सुधार लेना, यवगार नहीं है, ये यवागु है। यवागु की जो संख्या है वो 28 बताई गई है, ठीक है। तो यवागु कितने हैं आपके, 28 है। कसाय 500 हैं। आसव की जो संख्या है वो 84 है। विरेचक जो द्रव्य हैं वो 600 हैं। चूर्ण प्रदेह की जो संख्या है वो 32 है। अन्नपान जो है वो 12 वर्ग हैं, ठीक है। और आपका परीक्ष विषय जो है वो 9 है। लंघन के 6 प्रकार हैं, ठीक है। लंघन, वृहण, स्नेहन, ठीक है। मतलब षड्विध उपक्रम के अंतर्गत लंघन, वृहण, स्नेहन, रुक्षण, स्वेदन और स्तंभन आता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। तो इस प्रकार से ये जो है आपको ध्यान में रखना है। इस प्रकार से ये जो टॉपिक है यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ओके, नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू क्लास।